अभी है कैसे ठीक हो गया? इंजेक्शन लगाया मैंने। क्यों? हल्का। और बाकी पूरे शरीर में भी तो दर्द था। वो कहाँ है? वो कहाँ है? जब वहाँ बैठे थे तब था, जब आए थे तब भी था। अब कहाँ है? दवाई दी है, नाम ही तो पूछा है, नाम पूछ के मंत्र जाप ही तो किया है। क्यों? जब हमारी परंपरा ही इतनी सिद्ध है कि हम मंत्र जाप करके दुनिया के रोग भगा सकते हैं, तो क्यों ना करें? क्यों खामखा उसके लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च करें? किसने कहा है अपनी परंपराओं को छोड़ो? किसने कहा अपने सनातन धर्म को भूल जाओ? किसने कहा है अपनी इतनी ताकतवर रीतियों को भूल जाओ? किसने कहा है कि वो हमारे से सीख के जाए, अपने यहाँ अप्लाई करे? कौन कह रहा है यीशु मसीह भारत में नहीं आए थे? वो भारत में आए, ये विद्या हमारी थी शैतान निकालने की, और उन्होंने निकाले और हमसे सीख के गए। ठीक है, वो 200 देशों के भगवान कहलाए। ठीक है, अपने आप को कह पुत्र रहे थे, हो गए भगवान। और हम हमारी गिनती शैतानों में लगा दी और कह दिया ये ढोंग ढकोसला अंधविश्वास फैलाते हैं। क्या अंधविश्वास फैलाया? तुम्हें खड़ा किया, तुम्हारे नाम का जाप किया, अपराध है। फिर तुम्हें डॉक्टरों से बचाया। किससे बचाया? उनसे बचाया जो अपराध करने जा रहे थे और कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बिना रोग के दवाई दे रहे हैं। आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कहाँ है दर्द? बताना जरा। कहाँ गए? कौन से लोक में गए? बताइए आप मुझे। कितने सालों से दवाई खा रहे हो? 4 साल से। कौन कौन सी दवाई खा रहे हो? ये सारा स्टीरॉइड तुम्हारे मुंह ऊंधे पड़ेगा और तुम्हारे शरीर खराब हो जाएंगे, तुम्हें हार्ट अटैक तक की बीमारियां होंगी। कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं देख रहा। बिना दवाइयों के, बिना रोगों के दवाइयां खिलाई जा रही है। मार दिया मेरे भारतवर्ष को, मार दिया मेरी माताओं बहनों को, निकम्मों ने, पापियों ने, पामरों ने, धूर्तों ने। जेबें काटी जा रही है आदमी की। कितना पैसा लगाया आपने आज तक? आप साथ आए हैं ना, बहन है ना? हाँ, तो पैसा तो लगा होगा ना इनका। कितना पैसा लगाया परम ज्योति? तो मैं छोड़ देती थी दवाइयाँ छोड़ देती, ज्यादा विश्वास नहीं करती थी, तब 3-4 लाख रुपए की दवाई खा ली। तब 2-3 की तो खाई ली। और जो सांस की मरीज है उसका तो महीने का 5,000 जा रहा है, साल का 60,000। 20 साल हो गए खाते खाते, वो तो होली बर्बाद। 12 लाख और 1 लाख रुपए तक उसके घर में नहीं है। कौन पी गया? ये सफेद कोट वाले, है ना? और बदतमीजी इतनी है कि भगवान बड़े दौड़ते हैं। और इनसे पूछे कि तुम रोग कौन कौन सा ठीक करते हो, तो इनके पास कोई नाम नहीं है। जी न्यूज पे कहा मैंने 5 डॉक्टरों को कि तुम लिख के दे दो तुम ये रोग ठीक करते हो। अब ये तो डिजेनरेटिव डिजीज है, बस ऐसे ही कह के बहकाए जाओ। 2 बूंद से पोलियो ठीक कर दोगे तुम, एक टीके से चेचक ठीक कर दोगे, और तुम्हारे से कोई रोग नहीं भागता। फिर जो रोग ठीक नहीं होता उसकी दवाइयाँ ही क्यों करते हो? जो रोग ठीक नहीं हो रहा उसके पैसे ही क्यों खा रहे हो आदमी के? हैं? और जिस रोग का इलाज नहीं उसमें सबसे ज्यादा एक आदमी ने अपनी पत्नी को मरवा दिया 5 लाख रुपए की सुपारी देके। क्यों? क्योंकि उसके 30 लाख रुपए कैंसर पे लग चुके थे और आगे 50 लाख 1 करोड़ लगने थे, वो नहीं लगने दिए उसने अपने बच्चे का जीवन बचा लिया कि कुछ तो रह जाएगा इसके लिए, कुछ तो रह जाएगा इसके लिए। फिर आदमी ऐसा कदम कब उठाएगा? अपनी पत्नी को सुपारी देके मरवा रहा है बदमाशों से, कब उठाएगा बहन जी? कई ऑपरेशन हो चुके होते हैं अब तक। तेरे ऑपरेशन बोला है कि नहीं बोला है? करवाया क्यों नहीं? मनु भैया के पास आया है, मैंने देखा था। कहाँ देख लिया उनकी? वो तो सरेआम, वो तो ऐसे ही मैंने तारीफ करने के लिए रखी हुई है। हमारे गांव से ही है। आपके गांव से ही है, तो आपको पता चला कि हाँ। फिर मैंने आपको यूट्यूब पे भी देखा। फिर यूट्यूब पे भी देखा, तो उनकी वीडियो के अलावा बहुत सारी वीडियो देखी, और तब पता चला कि हाँ, कोई जायज चिकित्सा भी करता है, कोई वो चिकित्सा भी करता है जो वैदिक चिकित्सा है, कोई वो चिकित्सा भी करता है जो मानवीय चिकित्सा है, कोई वो चिकित्सा भी करता है जो यज्ञीय चिकित्सा है, कोई वो चिकित्सा भी करता है क्योंकि एक यज्ञीय चिकित्सा है जिसमें एलोपैथी के 30 डॉक्टर एक समान हो जाते हैं। क्योंकि जब यज्ञ से चिकित्सा करते हैं तो किसी का कैंसर ठीक होगा, किसी का फोड़े ठीक होंगे, किसी की फुंसियां ठीक होगी, किसी का सर्वाइकल ठीक होगा, किसी का माइग्रेन ठीक होगा। जबकि ऐसा अन्य किसी चिकित्सा में ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी बहुत सारे लोगों को ठीक कर पाए। जय श्री कृष्ण। बैठिए।